criminals most wanted। इस बार आ रहा है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में दुनियावी इश्क की खातिर दो घरानों की तबाहियों बर्बादियों का एक अनोखा अहवाल। उठाओ यार इन्हें। 67 टन आर में बड़ा हीनियस इंसिडेंट हुआ है। जुर्म का ये पहलू कैसे आश्कार हुआ? ये टेरिटरी हमें यही चाहिए थी जी बिल्कुल ऐसा ही। और इसी टेरिटरी के ऊपर हमारा सारा काम है। बिल्कुल ठीक है। ये पूरा एरिया जो आपने कहा था ना लोकेट करने को और उसकी जो डिटेल्स वगैरह निकालने को, ये पूरा एरिया वो है और इसको कम्प्लीटली वांटेड भी किया जा रहा है और इसके अतराफ में जितने भी मुल्जिमान हैं उनकी भी डिटेल्स निकाल दी गई हैं। हम इसी टेरिटरी पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम किया तुमने कि इन सारी डिटेल्स को यकजा किया है। वेल डन, गुड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 281। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 1394। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए ताबान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 24। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 9821। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और नाजरीन, इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। ये खानेवाल है। जुनूबी पंजाब का इलाका। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान जुर्म की बाबत बयान कर रहे हैं कि जिस दास्तान जुर्म ने खुद जन्म लिया इस इलाके में, यानी खानेवाल के इलाके में सरजद होने वाली एक ऐसी दास्तान यानी दास्तान इश्क जो आहिस्ता आहिस्ता जुर्म की दास्तान में तब्दील हो गई। जुर्म का ये पहलू किस तरह आश्कार हुआ, कहां से इस जुर्म की दास्तान की इब्तिदा हुई, आज हम आपको ये सब कुछ दिखा रहे हैं। 26 फरवरी 2025, थाना सदर खानेवाल की हुदूद, FIR नंबर 269/25, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 324, 365 और 148, 149 के तहत ये FIR दर्ज की गई। यानी
इस दुनिया में इंसान के पास इतने मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां होने के बावजूद यहाँ इश्क की एक ऐसी दास्तान परवान चढ़ रही थी कि जिसने चैन और सुकून में मौजूद दो घरानों को आपस में इस तरह नबरदाजमा कर दिया कि दोनों खानदान एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इस दुश्मनी की इब्तिदा कैसे हुई, आइए हम आपको बताते हैं। इस वकूवे की कोई ब्रीफ डिटेल ये है कि दो बरादरियाँ हैं 73 10 में, एक जखड़ बरादरी और एक अमराना बरादरी। कुछ अर्सा पहले, आज से कबल कुछ 4-5 माह पहले, अमराना बरादरी की एक लड़की जखड़ों के घर आ गई और वो परे पंचायत के ज़रिए वापस हो जाती है। सारा मामला डस्ट सेटल डाउन हो जाती है, सारा मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अमराना बरादरी इस चीज़ को अपने दिल में रखती है, ये ग्रीवेंस उनके दिल में होता है। वो ये क्या करते हैं, वो 26 फरवरी को वो सारे प्लानिंग करके 10-12 लोग वो जखड़ बरादरी पे हमला करते हैं। हमला करके 2 इरम बीबी को वो गन पॉइंट पे अगवा करके ले जाते हैं और साथ ही उसके भाई अल्लाह दिता और अदर पे फायरिंग कर देते हैं, जिससे वो मजरूब हो जाते हैं। नाजरीन, ये सब कुछ कहां, कैसे, किस तरह रूनुमा हुआ, जरा गौर तो कीजिए। इस घर में रहने वाली वो लड़की कि जो अपने वालिदैन के साथ चैन और सुकून की जिंदगी बिता रही थी, नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही एक दिन वो अपने घर को हमेशा के लिए खैरबाद कहने की तैयारियों में मसरूफ हो गई। यहां से लड़की निकलकर सीधा अपनी मंजिल मकसूद की जानिब गामसन हो गई। ये लड़की तन्हा तन्हा मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए चली जा रही थी। और इसी गांव के एक दरवाजे पर पहुंचकर ये घर में दाखिल हो गई। इस घर की खातून खाना ने देखा कि एक लड़की इनके घर में आई है। पूछने लगी कि बेटा तुम कौन हो, कहां से आई हो, और वो कुछ बताने के लायक नहीं थी शायद। इसके बाद इसी घर के साहिब खाना ने दरियाफ्त किया कि तुम कहां से आई हो, किसने भेजा है, कोई काम है क्या तुम्हें यहां पर। और इस लड़की को देखकर वो कहने लगा कि तुम यहां तक कैसे पहुंच गई। इस लड़की ने पूरा माजरा कह सुनाया और ये कहने लगी कि मैं अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूं तुम्हारे घर पर। यह बात सुनकर दोनों वालिदैन हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कौन हो, किस बरादरी से ताल्लुक रखती हो। पता चला कि जखड़ बरादरी से है। ये दोनों मियां बीवी आपस में एक दूसरे को देखते हुए कहने लगे, तू वापस जा, ये तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूं। लड़की बिल्कुल जाने के लिए तैयार न थी और इस लड़के को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आने वाली इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। क्या फायदा हमें किसी की दुश्मनी मोल लेकर, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं। तो यार कहीं दी लड़की है यार, तू ले जा वापस साढ़े गलुए ला, साढ़े गल नमाज आप ना कर। किथे लेके जावां इनु आ गई हुण किथे लेके जाना जो आ गई एक बारी आ गई हुण किथे लेके जाना।
ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। कोई नहीं छोड़ा वापस हमें नमाज आप साढ़े गाल ना घर चल ला जाएंगे। चलो आप गाल ले कितु पा लिया तो कितु लाया है इन्हों? कहाँ से लेके आए इसको? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਆ ਗਈ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਾਡੀ ਚਿੱਟੀਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ अगे से एक बार वापस करके मोड़ तू लाके आ गया नमक को रोला बांध जावे साढ़े गाल जब मारते पर मारण पे आपकी मारनी है कोई अपनी मार। नाजरीन, एक पूरा दिन बीत गया। अगले दिन बुजुर्ग इन्होंने कहा कि बेटी चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूं और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके बावजूद लड़की ने अपने घर लौटकर जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। वालिदैन ने एक बार फिर मशवरा किया आपस में और कहने लगे कि किसी भी सूरत में इस लड़की को इसके घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना नहीं मालूम हमें कौन कौन से मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों को झेलना होगा। और ये बार बार इस आने वाली लड़की से इसरार करते रहे कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं और तुम्हारे बाप से मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे वो लोग। लेकिन वो लड़की बादिल नाखास्ता जाने के लिए तैयार बिल्कुल न थी। लेकिन ये बुजुर्गवार उस लड़की को अपने हमराह ले चले। बुजुर्ग इस बच्ची को लेकर उसके घर की जानिब रवां दवां थे। और दूसरी जानिब कोई रियायत नहीं करनी, ठीक हो गया ना उन्होंने नाल से रियायत का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मामला जेड़ा हो गया पक्का अपन करना ही करना है। बिल्कुल रियायत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ हाँ नहीं ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ करना है, बदला लेना है पिया। यहां इस खानदान के बहुत सारे अफराद यकजा थे और आपस में बस यही गुफ्तगू हो रही थी कि किसी भी सूरत में उस लड़के और उस लड़के के घर वालों को छोड़ना नहीं है। उन्होंने हमारी लड़की को निकाला है, हम उन्हें इस दुनिया से निकाल देंगे। नाज़रीन, यहां यही बहस मुबाहिसा तकरार जारी थी। और नाजरीन, यहां इस घर में यही तैयारियां जारी थीं कि किसी भी सूरत में उस घराने को तबाह बर्बाद करके वापस लौटेंगे हम। और फिर इसी तरह एक शख्स कमरे के अंदर गया और वापसी पर उसके हाथ में आतिशी असलाह मौजूद था। इसने ये तमाम असलहा आपस में एक दूसरे को देते हुए कहा कि अब हमारी गैरत गवारा नहीं कर रही है कि हम जाएं और खाली हाथ लौट कर आ जाएं, बल्कि उनके घर में खाक और खून की होली होगी। अभी यहां इसी घर में ये गुफ्तगू जारी थी कि लड़के का बाप इनके घर की लड़की को लेकर इनके सामने आ मौजूद हुआ। आने वाले लड़के के वालिद ने तमाम हाल, तमाम अहवाल इस लड़की के घर वालों को सुनाया, बताया, बयान किया और ये कहा कि मैं इस लड़की को जबरदस्ती लेकर यहां आया हूं, ये वापस आपके पास नहीं आना चाहती थी, मगर मैं भी बेटी का बाप हूं, मैं किसी की बेइज्जती गवारा नहीं कर सकता। बस ये बात सुनकर यहां मौजूद अफराद में जैसे एक तैश आ गया।
ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। कहने लगा, अपनी बेटी को तुम बहुत बाइज्जत समझते हो और हमारी बेटी को रुसवाइयों के साथ दो चार कर दिया। तुम्हारे लड़के ने हमारी इज्जत और गैरत को आवाज दी है। ये बुजुर्गवार फरमाने लगे कि देखें, मेरे बेटे का कहीं कोई कसूर नहीं है। ये लड़की खुद ब खुद हमारे घर पहुंची थी और हम इसे बाइज्जत तौर पर आपके पास लौटाने आए हैं। इन तमाम तर बातों के बावजूद आने वाले बुजुर्ग को इन्होंने जलील और रुस्वा करते हुए धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद यहां यह गुफ्तगू शुरू हो गई कि कुछ भी हो जाए, हम इनसे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे और ऐसे लेंगे कि पूरी दुनिया इनका तमाशा देखेगी। नाजरीन, इस पूरे वक़ूए को यहां तक देखते हुए जहन के दरीचों में एक बात बार बार दस्तक दे रही थी कि इस दुनियावी इश्क की खातिर अपने इश्क हकीकी को, यानी अपने माँ और अपने बाप को, इस तरह रुसवाइयों से दो चार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है और इस दुनिया में इंसान सदा के लिए जीता नहीं रहा, बल्कि एक न एक दिन लौट कर जरूर जाना होगा। याद रखिए, इंसान के साथ उसका अमल और किरदार ही उसकी जिंदगी को जिला बख्शता है या बर्बादियों से हमकिनार कर देता है। हर बेटी और बेटे को यह जरूर सोचना चाहिए कि जिंदगी में इज्जत, आबरू, नामूस को हमेशा कायम रखने के लिए कौन से इक़दाम सबसे बेहतर हैं। हमें उन्हीं मामलात पर चलकर जिंदगी बसानी है। इस बदतमीजी और बदअखलाकी के बावजूद लड़के के वालिद खामोशी से अपने घर की जानिब रवाना हो गए। और नाजरीन, उनके रवाना होने के बाद यहां एक नई चीज जन्म लेने लगी। यहां मौजूद इन अफराद ने लड़के के घर पहुंचने के लिए तमाम तर तैयारियों का आगाज कर दिया। जुनून और जज्बात में कुछ लोग असलाह के साथ एक कार में सवार हो गए, कुछ मोटरसाइकिलों पर उसी जानिब रवानगी की तैयारियां करने लगे। और इसके बाद ये तमाम अफराद उसी लड़के के घर की जानिब रवाना होने लगे। यहां इस जानिब बुजुर्गवार अपने घर जब पहुंचे तो घर के अहले खाना ने यही बात पुरस की कि आपके साथ किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया उन्होंने। इन्होंने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया है। बुजुर्गवार ने यह सारी बात सिर्फ इसलिए की कि यह तमाम तर मामला जहां जल्द अज जल्द खत्म हो जाए, बहुत अच्छा है। बुजुर्गवार बार बार ये सोच रहे थे कि उस लड़की ने हमारे घर आकर अच्छा नहीं किया, बल्कि हमें मुश्किलों से दो चार कर दिया है। नाजरीन, अभी ये मामला जारी ही था कि बाहर की जानिब कार में मौजूद कुछ अफराद पीछे रुक गए और कुछ मोटरसाइकिलों पर सवार इसी घर की जानिब आते दिखाई दिए। इन तमाम अफराद के यहां पहुंचने के बाद बाकायदा तौर पर लात मारकर इस दरवाजे को खोल दिया गया। अंदर मौजूद अहले खाना हैरान और परेशान रह गए कि यह सब क्या हो रहा है, और इसी दरमियान आतिशी असलाह का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। इस घर में मौजूद हर एक फर्द पर तशद्दुद का आगाज कर दिया गया। और इन तमाम मामलात पर इनका ये मसला यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस घर में मौजूद एक लड़की को अपने हमराह अगवा करके ले जाने लगे। कच्चे के इलाके से गुजरते हुए इस लड़की को अपने हमराह लेकर ये नहीं मालूम किस जानिब रवां दवा थे।
और इसके बाद इसी तरह जबरदस्ती से कार में बिठाया और रवाना हो गए। नाजरीन, तमाम तर होने वाली इस हंगामा आराई में घर के ये अफराद जख्मी हुए और फौरी तौर पर मददगार पुलिस 15 को आगाह किया गया होने वाले इस पूरे वकूए की बाबत। बेटे ने फायर मार के मेरे नू आने वाले कानून के एहलकार हैरान और परेशान यहां ये मालूम कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तमाम तर मालूमात के मिल जाने के बाद लड़की को घर छोड़कर आने के तमाम वाक़े को दोबारा बयान किया गया। बुजुर्गवार यह बयान कर रहे थे कि लड़की अपना घर छोड़कर यहां आ गई मेरे घर में और कहती थी कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ रहूंगी, मैं भी बेटी वाला हूं। मैंने उसको बहुत समझाया, उसे बताया कि इस तरह घर छोड़कर खुद बाहर चले आना और अपनी शादी रचा लेना कोई अच्छे लोगों का काम नहीं है, बल्कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूं और फिर तुम्हारे वालिद से बातचीत करके तुम्हें बाकायदा दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊंगा। लेकिन उस लड़की ने मेरी एक न सुनी और जब मैं उसे घर छोड़ने गया हूं तो मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं शायद बयान नहीं कर पाऊंगा। फौरन बुलाएं, आपको बुलाएं। बैठे। सासठ NR में बड़ा हीनियस इंसिडेंट हुआ है, उससे मैंने स्पेशल टीम बनाई है। SDPO साहब हैं, आप हैं, इंचार्ज एलीट हैं और इंचार्ज CI हैं। इसमें एक मिनट का भी आपने रेस्ट नहीं करना, अपने सारे सोर्सेज इंटेलिजेंस और IT सबको यूज़ करें और इरम बीबी को रिकवर करके लाएं और क्रिमिनल्स को अगले 24 घंटे में पकड़ें बगैर आराम की। और जहां है पाकिस्तान के किसी भी कोने में ये लोग हैं, इनको पकड़ के लाएं और उस बेटी को खैर खैरियत से वापस घर पहुंचाएं। मुझे बताएं। शाबाश। नाजरीन, उधर दूसरी जानिब इस लड़की को जब जबरदस्ती ज़दकोब करते हुए ले जाया जा रहा था तो दूसरी जानिब से गुजरने वाला एक दूध फरोश मुस्तकिल घूम घूम कर ये तमाम मामले को देखकर ये सोच रहा था कि आखिर ये मसला क्या है। क्या इस लड़की को ये लोग जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे हैं? लेकिन इसकी कुछ समझ में ना आया। लेकिन फिर भी इसने फोन के जरिए एक पुलिस एहलकार को कि जो इसका शनासा था उसे यह बयान करना शुरू कर दिया कि मैं दूध सप्लाई करने जा रहा था कि मैंने देखा रास्ते में कुछ अफराद एक लड़की को अपने हमराह जबरदस्ती लेकर कहीं जा रहे हैं। मैंने सोचा कि नहीं मालूम किसकी बहन बेटी होगी, इसीलिए अल्लाह को गवाह करते हुए मैं ये इत्तला आप तक पहुंचा रहा हूं। परवरदिगार हमारी बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए, आमीन। इस लड़की को ये लोग जबरदस्ती इस भैंसों के तबेले में ले आए और इस लड़की को यूं ही बांधा जाने लगा। धमकियां दी जाने लगीं कि देखो तुम्हारे घराने का हम क्या हाल करते हैं, अभी तो हम तुम्हें अगवा करके लाए हैं, इसके बाद तुम्हारी माँ को भी अगवा किया जाएगा, तुम्हारे बाप को मौत की दहलीज तक पहुंचाएंगे और इस तरह भी हमारा गुस्सा कम नहीं होगा। जिस तरह तुम्हारा भाई हमारी बहन को घर से निकाल कर ले गया, शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं होगा कि अब तुम लोगों का वो हाल होने वाला है कि पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। ये लड़की बेचारी इन लोगों के दरमियान खुद एक तमाशा बनकर रह गई।
ये बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती रही कि तुम्हारी बहन खुद हमारे घर आई थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार न थे। इस तरह ये तमाम अफराद इस जुल्म व तशद्दुद के बाद यूं ही यकजा होकर बैठने लगे। अच्छा, ये आपको पता है कि एक बड़ी एक हीनियस कॉल आई है, आपने सुनी होगी कंट्रोल पे। तो मैं ये क्योंकि बहुत हीनियस कॉल है, इसमें हमने हर काम प्लानिंग से करना है। ये 73 टैनर में आपको याद होगा कि पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था अमराना बरादरी और जखड़ बरादरी का। आज एक बड़ा एक हीनियस और एक इंसैनिटी किस्म का एक इंसिडेंट हुआ है। वो ये हुआ है कि ये जो अमराने हैं, इनके 12-14 बंदा मसल्ला हैं और ये जखड़ों की लड़की ले गए हैं, इरम बीबी। तो ये बड़े तैयार होकर आए, इनके पास वेपन थे, इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, उसके 2 भाइयों को फायर मार के चले गए। तो मैं आपको सारा इकट्ठा करने का मकसद ये है कि हम लोगों ने तो जाना है, तो आपने बड़े प्लानिंग से हम लोगों ने जाना है। मैंने उस इलाके में बात भी कर लिया, उधर हमारा सोर्स उधर मौजूद है, मोबाइल डाटा शाटा भी हम लोग देख लेंगे। तो आप लोगों ने डेरा देखा होगा, अब चूँकि हम लोग उधर पहले गए हैं, इनका पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था। आप लोगों ने सबसे पहले आपने बुलेट प्रूफ जैकेट सब लोगों ने लाद भी पहननी, आपने हेलमेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहननी। उसके बाद जो अमरानों का डेरा है उसको आपने कॉर्डन करना है हर जगह से। उसके 3 रास्ते हैं, एक टीम आगे हो जाएगी, एक टीम इस साइड से कवर करेगी और एक बैग जो रास्ता है उसको कॉर्डन करना है। इस साइड से भागेंगे या दूसरी साइड से भागेंगे, तो जिस साइड से भागेंगे तो आप लोगों ने, सलीम आपने और वो दूसरे ने, आपने उस जगह कॉर्डन करना है, कोई बंदा बच के ना जाने पाए। ये हमने बड़ी प्लानिंग से काम करना है। हमने अपनी हिफाजत खुद अख्तियारी का भी ख्याल करना है, हम लोगों ने लड़की को भी बचाना है और हम लोगों ने कोई नुकसान भी नहीं होने देना, और तो हम मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार करना है। तो बिल्कुल आपने कूल माइंडेड रहना है और बड़ा हर चीज़ बड़ी स्ट्रेटजिक तरीके से आप लोगों ने करनी है। तो अब मोबाइल 1 पहुंचने वाली है जी सर। तो हम लोगों ने, आप सब लोग ठीक है, एक्टिव है, बात समझ आ गई है, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों ने हमने बड़ा अच्छे तरीके से रेड करके ये हमने कामयाबी हासिल करनी। और ये एक चीज़ और है कि लेडी कांस्टेबल भी आपने साथ देनी है। चले हम रेडी करें, चलें निकले आप, चले आओ चलें, चलो चलो। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, ये एपिसोड नाजरीन अभी जारी सारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं CMW। नाजरीन, उधर दूसरी जानिब इस लड़की को जब जबरदस्ती ज़दकोब करते हुए ले जाया जा रहा था, तो दूसरी जानिब से गुजरने वाला एक दूध फरोश मुस्तकिल घूम घूम कर ये तमाम मामले को देखकर ये सोच रहा था कि आखिर ये मसला क्या है। क्या इस लड़की को ये लोग जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे हैं? लेकिन इसकी कुछ समझ में ना आया। लेकिन फिर भी इसने फोन के जरिए एक पुलिस एहलकार को, कि जो इसका शनासा था, उसे यह बयान करना शुरू कर दिया कि मैं दूध सप्लाई करने जा रहा था कि मैंने देखा रास्ते में कुछ अफराद एक लड़की को अपने हमराह जबरदस्ती लेकर कहीं जा रहे हैं। मैंने सोचा कि नहीं मालूम किसकी बहन बेटी होगी, इसीलिए अल्लाह को गवाह करते हुए मैं ये इत्तला तक पहुंचा रहा हूं। परवरदिगार हमारी बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए, आमीन। इस लड़की को ये लोग जबरदस्ती इस भैंसों के तबेले में ले आए और इस लड़की को यूं ही बांधा जाने लगा। धमकियां दी जाने लगीं कि देखो तुम्हारे घराने का हम क्या हाल करते हैं, अभी तो हम तुम्हें अगवा करके लाए हैं, इसके बाद तुम्हारी माँ को भी अगवा किया जाएगा, तुम्हारे बाप को मौत की दहलीज तक पहुंचाएंगे, और इस तरह भी हमारा गुस्सा कम नहीं होगा। जिस तरह तुम्हारा भाई हमारी बहन को घर से निकाल कर ले गया, शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं होगा कि अब तुम लोगों का वो हाल होने वाला है कि पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। ये लड़की बेचारी इन लोगों के दरमियान खुद एक तमाशा बनकर रह गई। ये बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती रही कि तुम्हारी बहन खुद हमारे घर आई थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार न थे। इस तरह ये तमाम अफराद इस जुल्म तशद्दुद के बाद
यूं ही यकजा होकर बैठने लगे। अच्छा, ये आपको पता है कि बड़ी एक हीनियस कॉल आई है, आपने सुनी होगी कंट्रोल पे। तो मैं ये क्योंकि बहुत हीनियस कॉल है, इसमें हमने हर काम प्लानिंग से करना है। ये 73 टैनर में आपको याद होगा कि पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था अमराना बरादरी और जखड़ बरादरी का। आज एक बड़ा एक हीनियस और एक इंसैनिटी किस्म का एक इंसिडेंट हुआ है। वो ये हुआ है कि ये जो अमराने हैं, इनके 12-14 बंदा मसल्ला हैं और ये जखड़ों की लड़की ले गए हैं, इरम बीबी। तो ये बड़े तैयार होकर आए, इनके पास वेपन थे, इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, उसके 2 भाइयों को फायर मार के चले गए हैं। तो मैं आपको सारा इकट्ठा करने का मकसद ये है कि हम लोगों ने तो जाना है, तो आपने बड़े प्लानिंग से हम लोगों ने जाना है। मैंने उस इलाके में बात भी कर लिया, उधर हमारा सोर्स उधर मौजूद है, मोबाइल डाटा शाटा भी हम लोग देख लेंगे। तो आप लोगों ने डेरा देखा होगा, अब चूँकि हम लोग उधर पहले गए हैं, इनका पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था। आप लोगों ने सबसे पहले आपने बुलेट प्रूफ जैकेट सब लोगों ने लाजमी पहननी, आपने हेलमेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहननी है। उसके बाद जो अमरानों का डेरा है उसको आपने कॉर्डन करना है हर जगह से। उसके 3 रास्ते हैं, एक टीम आगे हो जाएगी, एक टीम इस साइड से कवर करेगी और एक बैग जो रास्ता है उसको कॉर्डन करना है। इस साइड से भागेंगे या दूसरी साइड से भागेंगे, तो जिस साइड से भागेंगे तो आप लोगों ने, सलीम आपने और वो दूसरे ने, आपने उस जगह कॉर्डन करना है, कोई बंदा बच के ना जाने पाए। ये हमने बड़ी प्लानिंग से काम करना है। हमने अपनी हिफाजत खुद अख्तियारी का भी ख्याल करना है, हम लोगों ने लड़की को भी बचाना है और हम लोगों ने कोई नुकसान भी नहीं होने देना और तमाम मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार करना है। तो बिल्कुल आपने कूल माइंडेड रहना है और बड़ा हर चीज़ बड़ी स्ट्रेटजिक तरीके से आप लोगों ने करनी है। तो अब मोबाइल 1 पहुंचने वाली है जी सर। तो हम लोगों ने, आप सब लोग ठीक है, एक्टिव है, बात समझ आ गई है, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों ने हमने बड़ा अच्छे तरीके से रेड करके ये हमने कामयाबी हासिल करनी। और ये एक चीज़ और है कि लेडी कांस्टेबल भी आपने साथ देनी है। चले अब रेडी करें, चलें चलें निकले आप, चले आओ चलें, चलो चलो। इसी दरमियान मालूमात यकजा करते हुए पुलिस के एहलकार इसी तबेले तक आ पहुंचे। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इस बाड़े को चारों जानिब से घेरा जाने लगा। और नाजरीन, इसी तरह इस बाड़े को चारों जानिब से घेरने के बाद कानून के एहलकार इस दरवाजे में दाखिल हो गए। होने वाली इस कार्रवाई के दरमियान यहां मौजूद 2 अफराद दीवार फलांगते हुए फरार होने की कोशिशें करने लगे और आखिरकार पुलिस एहलकारों ने इनके भागने के बावजूद इन्हें धर लिया। 2 मुल्जिमान इस तबेले से पकड़े गए और यहां मौजूद इस लड़की को कानून के एहलकारों ने बरामद कर लिया। यहां मौजूद कानून के एहलकार बार बार यह कह रहे थे कि तुम लोगों ने कानून को तमाशा समझ रखा है, अब कानून तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है ये वक्त बताएगा।
नाजरीन, यहां हम ये बताते चले कि एक मरकजी मुल्जिम जिसने गोलियां चलाईं, लोगों को जख्मी किया, वो मौके से फरार है और वही है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। उधमपुर में होने वाला ये वाकया बहुत अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की अच्छी कारकर्दगी है और पुलिस इससे लगता है कि हमारी पुलिस जो है जराइम को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर जो है वो मुतारिक नज़र आ रही है। हमारे इलाके की पुलिस ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, जिसमें फौरी तौर पर एक्शन लिया, एक्शन लेकर मुलजिम को गिरफ्तार भी किया। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये एपिसोड नाजरीन अभी जारी सारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं CMW। नाजरीन, यहां हम ये बताते चले कि एक मरकजी मुल्जिम जिसने गोलियां चलाईं, लोगों को जख्मी किया, वो मौके से फरार है और वही है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। यहां मौजूद इस लड़की से तमाम तर मालूमात हासिल की जाने लगी कि किस ने किस तरह जुल्म तशद्दुद किया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान से जब मालूमात ली जाने लगी कि आखिर ये सब कुछ किसने किया, कौन पूरी इस प्लानिंग का मरकजी किरदार है, तो पता चला कि लड़की का भाई, जो लड़की खुद उस लड़के के घर पहुंची थी, उसके भाई ने यह तमाम तर मामला खड़ा किया। बुजुर्गवार तो उस लड़की को यहां छोड़ने आए थे, उसके बावजूद यहां पर हम सब ने मिलकर यह तैयारियां की कि उस घराने को छोड़ना नहीं है, और फिर हम वहां जा पहुंचे। गिरफ्तार होने वाले और मुल्जिमान ने यही बयान किया। इन्होंने कहा कि कुदरती तौर पर उस घर के वो अफराद जिन्हें गोलियां लगी हैं वो बच गए, वरना हम तो ये सोच कर गए थे कि उस घर के किसी भी फर्द को छोड़ेंगे नहीं। नाजरीन, यहां होने वाले इस पूरे वक़्वे की बाबत आपने देखा, आपको अंदाजा हुआ कि किसी एक की जरा सी लग़्ज़िश, जरा सी गलती घरानों को किस तरह तबाही और बर्बादियों से हमकिनार कर देती है। खुदारा अपनी नस्लों को ये बात बताएं कि इस कायनात में सबसे बड़ी चीज इज्जत, आबरू और नामूस है, कि जिसकी खातिर इंसान सब कुछ गंवा दे, लेकिन इज्जत, आबरू और नामूस कभी लौट कर नहीं आती। और ऐसी शादियां कभी कामयाब और कामरान नहीं हो सकती कि जिनमें अपने ही घरानों के लोगों का खून शामिल हो। ज़िला खानेवाल में 26 फरवरी को 15 की कॉल वसूल हुई कि थाना सदर में 67 NR गाँव में याकूब, जमशेद वगैरह ने अपने 3-4 साथियों के साथ मिल के इरम नामी लड़की 20-21 साल जिसकी उम्र है, उसको अगवा किया है उसके घर से, और उसके दोनों भाइयों को मज़ामत पे गोलियां मार दी हैं, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हैं। ऐसी जो हीनियस इतला है, इसको सुनते ही मैंने फ़ौरन टीम तश्कील दी। SDPO सदर, SHO सदर, इंचार्ज CIA और इंचार्ज एलीट, इन सब को फ़ौरन टास्क किया कि सारे काम छोड़ के इसमें इरम बीबी की बाहिफाजत यकीनी, जो वापसी है यकीनी बनाई जाए, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको 24 घंटे में पकड़ के लाया जाए। इन टीम ने SDPO सदर और SHO सदर, उनके साथ बाकी पुलिस ऑफिसर्स ने फ़ौरन अपनी टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूटिलाइज़ किया, और जो क्रिमिनल्स हैं उनके हाइड आउट्स को ट्रेस किया। इसमें डिस्ट्रिक्ट खानेवाल और खानेवाल से बाहर मुतअद्दिद जगह रेड करने पड़े,
और इनके पूरे जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथी एकम्प्लिसेस जिन्होंने इनको हार्बर किया, सपोर्ट किया, लेके आए, ट्रांसपोर्ट किया, उन सबको एक एक करके पकड़ा और मेन क्रिमिनल्स को 24 घंटे में पकड़ लिया और इरम बीबी को बाहिफाजत रिकवर किया। इरम बीबी को अगवा करने वाले और उनके भाई को ज़ख्मी करने वाले सारे क्रिमिनल्स को पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया गया है और उनके खिलाफ केस फाइल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके सारी एविडेंस केस फाइल पे लाई गई हैं और इंशाल्लाह उनको अदालत के ज़रिए करार वाकई सज़ा दी जाएगी। जुल्म बर्बरियत का अंजाम क्या हुआ? मैं यही बताना चाहता था कि ये बर्बरियत और जुल्म तशद्दुद जो है ना एक दिन खुलकर सामने ज़रूर आता है और जुर्म छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आश्कार ज़रूर होता है और ऐसा ही हुआ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज की जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जुल्म बर्बरियत के इंतहा किस मोड़ तक जा पहुंची। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए सिर्फ तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ मैं कि अगर ऐसे जुल्म, ऐसे मज़ालिम आपकी निगाहों में कहीं भी आश्कार होते हैं, नज़र आते हैं, तो आपको फौरी तौर पर कानून से राबिता करना चाहिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से एक बार फिर ये ज़रूर कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।